पहले तो चेक करेंगे बेसिक्स ऑफ बिजी में। तो बेसिक्स ऑफ बिजी का जो है, बिजी के क्या मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल या बोल सकते हैं प्रोडक्ट, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो या वेरिएंट भी बोल सकते हैं। तो पहला आता है बेसिक। तो बिजी के अंदर एक बेसिक मॉड्यूल है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर दिया गया है और एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिया गया है, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंशिएशन है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बार बिजी का स्क्रीन भी शेयर करता हूँ हाथों हाथ। तो ये आप लोग सारे स्क्रीन देख सकते हैं। तो इसमें जो है मॉड्यूल्स हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू मॉड्यूल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें तीन तरह के मॉड्यूल्स दिए गए हैं, या तीन तरह के सॉफ्टवेयर बिजी जो है मार्केट में एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आता है बेसिक, ठीक है, बेसिक सॉफ्टवेयर। तो बेसिक सॉफ्टवेयर में क्या फैसिलिटीज मिलेगा? बेसिक सॉफ्टवेयर इज बेसिकली प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द माइक्रो इंडस्ट्री, जो छोटे कंपनी होते हैं, छोटे इंडस्ट्री होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड होती है, जिनको बिलिंग के लिए चाहिए होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, और नॉर्मल जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है जैसे जीएसटी, उनको जो है सीएसबी या प्लेन एक्सेल या गवर्नमेंट टेम्पलेट पे चाहिए होता है, या बिल डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर इनको अपने हिसाब से बिल डिजाइन चाहिए होता है सॉफ्टवेयर से, टैक्स इनवॉइस, तो वो भी डिजाइन कर सकते हैं बेसिक से। तो बेसिक सॉफ्टवेयर लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से हमें जो है सेगमेंट ओरिएंटेड फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उनको भी आप जो है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड में हम लोग जो है कोटेशन मॉड्यूल देके रखा हुआ है, ऑर्डर एंट्री मॉड्यूल दिया गया है, चालान मॉड्यूल दिया गया है। और कोटेशन ऑर्डर चालान के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। जैसे अगर आप कोई मटेरियल खरीदने वाले हैं तो उससे पहले आप प्राइसिंग को मांगते हैं कि ये मटेरियल का क्या कॉस्ट है। तो एक तरह का ये जो है कमर्शियल कोटेशन हो गया है। तो अगर आप किसी से खरीदने जा रहे हैं तो उससे कोटेशन मांग रहे हैं, या अगर आप किसी को बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उनको कोटेशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। ऑर्डर वगैरह हो गया, कोटेशन अप्रूव होने के बाद अगर ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर ऑर्डर जो है सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है, परचेज ऑर्डर भी हो सकती है, ठीक है। चालान मतलब कि डिलीवरी चालान या जीआरएल, मतलब कि ऑर्डर के अगेंस्ट पे अगर कोई मटेरियल मेरे पास आ रही है, या मैं ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने कस्टमर को, तो विदाउट बिलिंग, मतलब चालान के माध्यम से मैं भेज दे रहा हूँ। आफ्टर मतलब चालान के थ्रू अगर वो मटेरियल चला गया, उसके एक दो दिन बाद मैं चालान के अगेंस्ट पे बिल रेस कर दूंगा, फाइनल बिल, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है स्टैंडर्ड एडिशंस पे मिल जाएंगे। रिटेल सेंटर के लिए जो बारकोड स्कैनिंग का होता है, प्रोविजन बिलिंग, ओके। तो अगर कोई इंडस्ट्री है जिनको बारकोड स्कैनिंग करके बिलिंग करनी है, रिटेल काउंटर है, तो वो उनको जो है आप स्टैंडर्ड सजेस्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे रिटेल में और एक रिक्वायरमेंट आती है जैसे स्कीम मैनेजमेंट हो गया, कि अगर आपको जैसे बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट 20% डिस्काउंट, इस तरह का स्कीम चाहिए होता है। तो इस तरह का स्कीम जो है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया गया है स्कीम क्रिएट करने का, मास्टर्स, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन मॉड्यूल है, जैसे बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन फॉर्मूला बनाना, प्रोडक्शन एंट्री करनी, ठीक है, प्रोडक्शन रिपोर्ट मेंटेन करना। बाकी डेट वाइज प्राइसिंग सेट करना, आइटम की एक एक डेट में अलग अलग रेट है। इसके अलावा ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग ऑटो जनरेट करना, जेसन तो है ही। इसके अलावा अगर आपको ऑटो जनरेट करनी है ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, वो आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे ट्रेड स्पेसिफिक फीचर्स भी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक फीचर्स भी स्टैंडर्ड में दिया गया है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जा रहे हैं इम्प्लीमेंट करने, या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें उनको प्रोडक्ट की वारंटी मेंटेन करनी है, या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्ट की वारंटी मेंटेन करनी है, तो वो सीरियल नंबर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एमआरपी जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, उस पे अगर एक आइटम का 100 रुपये एमआरपी पे आप परचेज कर रहे हो, 2 दिन बाद वही आइटम आप 150 रुपये एमआरपी पे परचेज कर रहे हो, तो आपको एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेन करनी है, वो कर सकते हैं। बैच वाइज जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री हो गया, एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गया, बैच वाइज एक्सपायरी मेंटेन करनी है तो वो कर सकते हैं। पैरामीटर्स जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनकी आइटम की तरह तरह की स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे मॉडल हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, डिजाइन हो गया। तो अगर किसी गारमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फुटवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पर आपको प्रोडक्ट की साइज कलर मेंटेन करनी है, तो उस तरह की चीजें जो है आप पैरामीटराइज फीचर्स से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जॉब वर्किंग फीचर्स, जो अगर आप बाहर प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हो मटेरियल, आप खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, और जो बना रहा है वो आपसे बनाने का चार्ज ले रहा है, दैट इज जॉब वर्किंग चार्जेस। तो ये इस टाइप की मॉड्यूल जो है आपको स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। बाकी जीएसटीआर 1 डायरेक्ट अपलोड करनी हो, 2A 2B रिकॉन्सिलेशन ऑटो डाउनलोड करनी हो, पीडीएफ फैसिलिटीज एक बिजी में दिया गया है, जिससे बिजी टू बिजी आप डेटा को स्विच करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे।
ठीक है, बाकी एंटरप्राइज पे आ जाते हैं। एंटरप्राइज पे जो होती है बेसिकली थोड़ी सी जो है इसमें ईआरपी फीचर्स डाला गया है। जैसे अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड बेसिक, अगर किसी को पेरोल मैनेजमेंट चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज की पीएफ ईएसआई मेंटेन करनी है, सैलरी एंट्री करनी है, इसके अलावा लोन मैनेजमेंट मेंटेन करना है, एडवांस दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, एडवांस महीने महीने एम्प्लॉय से एडवांस काटनी है, उसकी शेड्यूलिंग सेट करनी है, तो इस तरह की चीजें जो है बिजी में एंटरप्राइज में आप कर सकते हैं। बाकी अप्रूवल जैसे बड़े इंडस्ट्री में होती है कि जैसे मैनेजर जो होते हैं अप्रूव करते हैं एंट्री, तभी जाके अकाउंट्स पे हिट करते हैं, तो अप्रूवल सिस्टम भी एंटरप्राइज में दिया गया है। इसके अलावा जैसे इंक्वायरी और सपोर्ट मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा सीआरएम एंड सीएसएम का बेसिक पार्ट दिया गया है, जिसमें अगर आपके पास कोई इंक्वायरी कॉल आती है तो आप उसको एंट्री कर सकते हैं। कोई भी आपके प्रोडक्ट पे इंक्वायरी क्यों ना कर रहा हो कोई, तो आप उसका इंक्वायरी एंट्री कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप जो कॉलिंग कर रहे हैं उसको आप रख सकते हैं ट्रैकिंग में, क्या रिपोर्ट जनरेट हुआ है, या आपका इंक्वायरी कॉल आपने 10 आया था उसमें से आपने 7 को कॉल किया, 3 अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। सेम सपोर्ट के क्षेत्र में भी है कि सपोर्ट का कॉल आया था उसमें से इतना सपोर्ट आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इतना सपोर्ट कॉल पेंडिंग है। तो इस तरह की जो सीआरएम है सीएसएम है, प्री सेल और पोस्ट सेल जिनको बोलते हैं हम लोग, तो वो आप एंटरप्राइज वाले सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। बाकी इसमें एक फीचर्स ये भी दिया गया है, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस डेटा सिंक्रोनाइजेशन, एंड दैट इज ऑफलाइन ऑनलाइन मोड। मतलब कि अगर आपका सर्वर मान के चलिए बॉम्बे में है और आपके ब्रांचेस दिल्ली और कोलकाता में है, तो आपका सर्वर के साथ बॉम्बे और दिल्ली जो है कनेक्टेड नहीं है रियल टाइम। तो सर्वर में खाली स्टैटिक आईपी है और बाकी ब्रांचेस में आपने अलग लाइसेंस दे दिया एंटरप्राइज का, सिंगल यूजर हो या डुअल यूजर हो। अब जो है ब्रांच वाले अपना काम किया तो एंट्री करते ही ब्रांच का डेटा ब्रांच के सर्वर पे पहले सेव होगा, मतलब ब्रांच के सिस्टम पे पहले सेव होगा, फिर वहीं से स्टैटिक आईपी के माध्यम से डेटा सिंक करके जो है हेड ऑफिस में आ जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आपका हेड ऑफिस सिस्टम ऑफ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन खोलेगा तो अगले दिन वो डेटा सिंक कर जाएगा। तो इसके लिए स्टैटिक आईपी सिर्फ हेड ऑफिस में चाहिए होता है, ब्रांच में नहीं चाहिए होता है। तो इसको बोलते हैं एचओबीओ डेटा सिंक्रोनाइजेशन, जो कि ऑफलाइन मोड पे भी काम कर लेगा, हमेशा नेट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो वो ब्रांच अपने लाइसेंस पे काम करेगा, डेटा उनके सिस्टम पे सेव होगा, फिर वहां से डेटा जो है सिंक करके सर्वर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली 3 तरह के मॉड्यूल्स या 3 तरह के सॉफ्टवेयर जो बिजी प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में एज अ सॉल्यूशंस।